बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएच गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम फॉर्म फिल करेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके इस तरह के पोर्टल हैं, ये जो आप शो हो रहा है आपके सामने और इस तरह का, ठीक है, इनका सबका हम जो है फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म कैसे आपने फिल करना है। जितना भी इस तरह का सिस्टम, मतलब लॉगिन जब आप ओपन करेंगे इस तरह का पेज होगा, ठीक है। मतलब ये तो जीडीयू का है, हर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है उनका अपना पोर्टल है, ठीक है। तो सेम है इसी तरह का, मतलब लिंक उनका अपना होगा जैसे बिट का होगा और इसी तरह जीडीयू का है। ओपन करने के बाद, लॉग इन करने के बाद इस तरह का पोर्टल आएगा, ठीक है। तो आज हम इस तरह का जितने भी फॉर्म होंगे ना इस तरह के, वो जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, उसके बाद जो है वुहान यूनिवर्सिटी हो, या इस तरह की दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जितनी भी होंगी आपने फॉर्म एक ही सबका एक ही जैसा फिल करना है। बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेक्शन में एक दो चेंजेस होंगी, वो जिस जिस यूनिवर्सिटी की होंगी, जैसे जैसे एडमिशन ओपन होंगे वो मैं आपको, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स एडिशनल है, ठीक है। तो पहले तो आपने गूगल ओपन करना है। मैं आपको बता दूं, हम आज फिल करेंगे, मतलब कि पोर्टल इस तरह का होगा, हम फिल करेंगे जीडीयू का, मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है ये प्रॉपर फिल करके दिखाऊंगा आपके सामने। और ये ऑलरेडी फिल हुआ पड़ा है, ठीक है। इसको मैं जो है आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैसे अपलोड करने हैं, क्या सीन है, ठीक है। गूगल वेबसाइट ओपन कर लेनी है आपने। जीडीयू की मैंने पोस्ट लगा दी थी, ठीक है। जीडीयू की पोस्ट में जाते हैं, चंगचू यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो थी, जो पीएचडी वालों के लिए थी, मास्टर वालों के अनाउंस होंगे अभी। ओके हो गया। तो इसकी प्रेसिडेंशियल मार्च इनटेक, इसको हम न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जो है दूसरी बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोस्ट ओपन करने का मकसद ये है कि मैं आपको लिंक तक ले जाऊं। ये जो है हम जो ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपने वो करना है, अप्लाई करना है, इसके लिए क्या सीन है, जो भी सारी चीजें। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे पोर्टल पे। ये जो पोर्टल मैंने आपके सामने शो कराया है जीडीयू का, ठीक है। और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है, ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे इसको और इस तरह का ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। ये ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है सारा काम। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन तक जाके सारी चीजें बताऊंगा। तो ये अप्लाई डॉट आई एस सी डॉट बिट, ये सारा सिस्टम वही है, ठीक है। सिर्फ हर यूनिवर्सिटी का ये, क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है, स्टूडेंट सिस्टम है, सर्वे सिस्टम। तो ये हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, लेकिन होता सेम है। कुछ यूनिवर्सिटी का अपना इससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह के जितने भी पोर्टल होंगे आने वाले दिनों में, जिस यूनिवर्सिटी का होगा वो मैं आपको बता भी दूंगा उस वक्त कैसे फिल करना है, जो जो चीजें नहीं होंगी। तो ये सबका सेम ही होता है, ठीक है। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह का ये जो है लॉग इन कर लेना है आपने। ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, तो इस पे पहुंच जाएंगे। पहले मैं आपको जीडीयू का फिल करके बताऊंगा, उसके बाद जो है हम चलेंगे बिट के फॉर्म पे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में क्या क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। ये है बिट का। ओके। तो ये इस तरह का लॉगिन करने के बाद, साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह का कोई शो हो जाएगा पेज, ठीक है। आप, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की थी 2022 की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इनको करना चाहूँ तो, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा। मैं करता हूँ स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे आके एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। आपने ऑलरेडी जो एप्लीकेशन फिल की हुई है उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी अगर सबमिट है उस अकाउंट में ना करें, दूसरे अकाउंट में सबमिट करें। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था लास्ट ईयर, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था, अगर आप उसी को कैरी करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करें इधर आके, उसी को एडिट ना करें। इसलिए मेरे साथ एक मसला हुआ था, मैंने उसी को एडिट करके की थी, उन्होंने कहा कि आप दोबारा सबमिट करें, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर उसी अकाउंट को यूज करें तो बेहतर ये है कि आप न्यू अकाउंट बनाएं और नई से वो करें, सबमिट करें, ठीक है। ये नहीं कि आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था और आपका इन प्रोसेस अभी स्टेटस है, वो कहें कि 2 एप्लीकेशन सबमिट है। नहीं, वो 2020 का 22 का था, अब आपके पास 2023 के लिए होगा। एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, आई हैव रीड द एप्लीकेशन, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये दो प्रोग्राम है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ये आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा सीएससी के लिए, मास्टर के लिए भी है, पीएचडी वालों के लिए भी है, लेकिन आप प्रेसिडेंशियल पे अप्लाई करेंगे। फिलहाल मार्च इंटेक जो है प्रेसिडेंशियल के लिए स्टार्ट हुआ है। तो आपने इन दोनों को नहीं छोड़ना। ये जनरल और इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसके मास्टर के सीएससी के एडमिशन स्टार्ट होंगे। इन ये दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों में कोई मसला नहीं है, कोई भी आप सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं। हम करते हैं चंकी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना जो है सिविल इंजीनियरिंग का सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके। नहीं, इंजीनियरिंग वाले कहेंगे आपने जो है इंजीनियरिंग का किया है, तो मैं कर देता हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, ठीक है। मेरे सामने ये बेसिक ये आ गई सारी चीजें। ओके हो गया। ये ये सारे का सारा फिल हुआ खड़ा। आपने यहाँ पे यूजर नेम फिल करना है, उसके बाद जो है आपने ये गिवन नेम फिल करना है। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज भी, नॉट ए चाइनीज हैव ए चाइनीज नेम येट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास है
तो फिर आप गूगल में जाके लिखें अपना नेम, खान है तो इमरान, जो भी आपका नेम है वो आप इनटू चाइनीज के लिए या गूगल ट्रांसलेटर में लिख के चाइनीज कन्वर्ट करें, जो भी नेम है आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, आप नो कर दें। उसके बाद आप जो है ये सारी चीजें, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फैमिली नेम है, एक ही नेम है, तो उन दोनों को सेम में लिख दें। बाकी ये नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ हम लिया जैसे पंजाब, और नेटिव लैंग्वेज उर्दू, हाईएस्ट लेवल आपका कौन सा है, मींस के आप पीएचडी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल मास्टर होगा, अगर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीएचडी जो है हाईएस्ट लेवल बैचलर होगा। ठीक है, ये आपने वो करना है। रिलीजन, उसके बाद फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चिंचू यूनिवर्सिटी में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, जीसीयूएफ लिया कैंपस, ये आप यहाँ पे अपने इसी यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी से आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ से ग्रेजुएट होंगे, उसी का नेम यहाँ पे लिख दे। ओके है, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल एजुकेशन का आप लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिंचू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके हो गया यहाँ पे। और हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट, स्पोर्ट्स, हॉबी में स्पोर्ट्स लिख दे, हैव यू, आर यू एथनिक चाइनीज, यू अगर यस नो कर देना है आपने। उसके बाद ग्रांड लोकेशन आपकी कौन से है, वेदर इन चाइना मेनलैंड, नो, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप अप्लाई करते वक्त आप बताएंगे कि हाँ भी मैं चाइना में हूँ, तो आपने फिर बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा वीजा टाइप है, H1 है, S2 है, X1 है, X2 है। ठीक है, या S1 पे आप आए हुए हैं, S2 पे आए हुए, जो भी वीजा है आपका, क्योंकि स्टूडेंट का जो होता है वो होता है X1। ठीक है, तो वो आपने कर देना है। वीजा नंबर जो आपके वीजा नंबर पे लिखा होगा, जो आपके रेजिडेंस परमिट की स्टैंप लगी होगी वो, उसके बाद एक्सपायरी डेट उस पे होगी उसकी, वो प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ है वो भी, इसके बाद पर्पज ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, क्या वर्क है, कौन सा स्टडी है, साफ जाहिर है। उसके बाद ऑक्यूपेशन तो नहीं है। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फील नहीं कर रहा, मैं फॉर्म सिर्फ आपको बता रहा हूँ इमिग्रेशन, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं चाइना में हूँ और बैठा हूँ और आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो फिर मुझे ये सारी चीजें फिल करना लाजमी होंगी। अगर मैं फिल नहीं करता हूँ, उनको बताता हूँ कि डंडी मार देता हूँ, फिर बाद में मसला बनेगा। ठीक है, तो मैं नो कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, इमिग्रेंट फ्रॉम मेनलैंड, हाँ नो भाई, नहीं, नो कर देना है आपने। उसके बाद पासपोर्ट, एक्सपायरी डेट, लोकेशन ऑफ वीजा और पाकिस्तान, और इसमें यहाँ पे आपने चूज कर देना है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये आपने नहीं करना, कराची भी नहीं करना और लाहौर भी नहीं करना, आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। जब आपका वीजा लगेगा तब ये नहीं कि आपने अगर इस्लामाबाद किया होगा तो आपको जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया होगा तो आप लाहौर या कराची से नहीं करा सकते। नहीं, अगर ये सिलेक्ट करेंगे आप पाकिस्तान में किसी भी जगह से जाकर वीजा लगवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों करें, ओके है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने पहला सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है, अगर आप स्टडी प्लान चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। मींस कि आप अप्लाइड केमिस्ट्री में आपने अप्लाई किया, गलती से किसी और में अप्लाई करना था, तो वो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं अपना मेजर। ओके हो गया, मैं नहीं चेंज करना चाहता। इसके बाद जो है, हाउ डू यू गेट इन टच विद द एडवाइजर, अगर आपके पास एडवाइजर है तो ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडवाइजर के ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ। और यूनिवर्सिटी जो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, वहां पे जो है एडवाइजर के नेम आ जाते हैं, जो स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे उसी में जो एडवाइजर होंगे उसमें नेम आ जाते हैं उसके। मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अगर आपके पास है एक्सेप्टेंस, कोई मसला नहीं है, आप कहेंगे ये क्या मेरे पास एक्सेप्टेंस है लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के नेम नहीं आ रहे, ये नहीं आएंगे, किसी के भी नहीं आएंगे। ओके हो गया, जिसमें नहीं आते नहीं आते, जिसके आ जाते हैं फिर ओके है। ठीक है, नो पे क्लिक कर देते हैं और चाइनीज प्रोफिशिएंसी मैं नन कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं बल्कि मैं कर देता हूँ पुअर है लेकिन फेयर है, फेयर मैं कर देता हूँ। HSK 2 तक का मैं कह देता हूँ मेरे पास है। स्कोर मुझे लिखने पड़ेंगे, अब ये तो हमने ऑफिशियल तो नहीं दिया अभी तक। HSK 3 2 भी 3 भी यूनिवर्सिटी का दिया था, उसमें स्कोर पता नहीं कितने थे, वो तो स्कूल के थे। चले मैं 95 कर देता हूँ। ओके, फिर ये नंबर भी लिखना पड़ेगा, ये खैर ऑफिशियल की बात हो रही है, हम यहाँ पे नहीं करते, बस नन कर देते हैं। भाई हमें आती है लेकिन हमारे पास बाकी ये रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है, हमने ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का दिया था, ऑफिशियल भी देना है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने एक्सीलेंट कर देनी है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, इनमें से कोई तो कर दें, नहीं तो आप जो है अदर कर दें। अदर में यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिख दें। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ गया। और इंग्लिश स्कोर जो है ये आप कुछ लिखना चाहें, एक्सीलेंट लिखना चाहें तो एक्सीलेंट लिख दें, क्योंकि ये होता नहीं है, वैसे नंबर लिखने पड़ते हैं जो आपका है। डेट ऑफ इश्यू जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की डेट है वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, 2023 होगी नवंबर
नवंबर हम कर देते हैं 31 वो कर देते हैं अक्टूबर। ओके हो गया, ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नन भी करें, कोई इतनी नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट बता दी, सर्टिफिकेट नहीं है, इट्स ओके। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में जाएंगे वहां पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चले मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। ओके हो गया। इधर अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख दें। अच्छा ये है जी रिकमेंडर। रिकमेंडर कौन है? रिकमेंडर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, या वेबसाइट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस वेबसाइट से आपको पता चला। वेबसाइट जो है आप हमारी वेबसाइट लिख सकते हैं csguideofficial.com। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली का वो करना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद रिफानुल्लाह और उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट आप अपना फ्री फ्रेंड है अगर आपका, आप फ्रेंड का लिख देना है फ्रेंड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कहाँ पे पढ़ रहा है, चंचू यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में चाइना में पढ़ रहा है, वो वहाँ उनका लिख दें। उसके बाद फ़ोन नंबर भी लिख दें, ये फ़ोन नंबर नहीं है, ये फ़ेक है, ये ना हो ऐसे ही मैंने फ़र्ज़ी लिखा हुआ है, ये ना हो यहाँ पे आप काले करते रहें, नहीं जाएगी कॉल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये रिकमेंडर की ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन आप किसी भी अपने दोस्त की जो चाइना में है या पाकिस्तान में बैठा है, किसी भी उसकी दे सकते हैं। वो रिकमेंड जो आपको कर रहा है आप वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो चाइना में भी हो सकता है, यूके, यूएसए कहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, अपने भाई की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो। ठीक है? उसी की इन्फॉर्मेशन दे दें और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये लाज़मी कोई नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट देंगे, चाइना में कोई बंदा बैठा हो, ओहो मेरा चाइना में कोई जानने वाला नहीं है, तो अब क्या होगा? इस तरह का कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी है। लेकिन आप ऐसे बंदे का इन्फॉर्मेशन दें जिसका नंबर भी हो, वर्क कर रहा हो, ईमेल भी वर्क कर रही हो, सारा कुछ। ठीक है? मैं इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके? यहाँ पे अब हम तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। ये है जी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये क्योंकि मैंने बैचलर की दी हुई है इसको मैं कर देता हूँ अच्छा ये पहले पहले आपने बैचलर की देनी है फिर आपने मास्टर की देनी है। ओके हो गया। अगर आप पहले मास्टर की दें वैसे वो बनता तो ये है पहले आप ऊपर से नीचे आते हैं ऑर्डर। मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बैचलर। ठीक है, 2000 2017 से 2020 बैचलर फॉर एग्जांपल और 2021 से 2022 जो है होती नहीं है ये फॉर्मेलिटी के लिए। ये आपने अटेंड डेट अगर आपको याद है ठीक है, नहीं तो आपको जो भी धुंधला-धुंधला याद है इस महीने में मेरा एडमिशन हुआ था चाइना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अक्टूबर में वैसे स्टार्ट हो जाते हैं, वो अक्टूबर की कोई डेट डाल दें और एंड डेट जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे होगी जो लिखी होती है जिस डेट को ट्रांसक्रिप्ट इशू होती है, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड डेट जुलाई की डाल दें, जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते की डाल दें, तो वो यहाँ पे डाल के आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दें। ओके हो गया। तो ये लाज़िम मलज़ूम नहीं है कि सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट हो, डेट का इशू नहीं होता। उसके बाद आपने मास्टर मास्टर की होगी, ये बैचलर की भी हो गई। वैसे ये हम गलत कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने मास्टर किया था लेकिन ये ईयर का फ़र्क आ गया। तो फिर हम पहले इसको बैचलर कर देते हैं, इसको मास्टर कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसा क्योंकि ये ऑर्डर का हो सकता है फ़र्क हो। इधर पहले आप बैचलर से हायर की तरफ जाएं। अगर इस तरह सबमिट होगा तो फिर आप इस तरह कर लें, अगर इस तरह नहीं होता सबमिट फिर आप जो है हायर से लोअर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बनता यही है कि पहले मास्टर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले मास्टर और फिर बैचलर। ठीक है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप यहाँ पे अपनी आप पहले अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले बैचलर की देंगे, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की देंगे जो एफएससी है, आपका डिप्लोमा है, जो भी है उसकी देंगे। ओके, अगर आप 2 साल की एमएससी और 2 साल की बीएससी है तो फिर आप जो है 2 साल की बीएससी की एमएससी की यहाँ पे देंगे और 2 साल की यहाँ पे बीएससी की दे देंगे। यहाँ पे एमएससी बैचलर ये है लिखने में, हाँ बस ठीक है, 2 साल की एमएससी और 2 साल की बीएससी का यहाँ पे दे देना है। ओके, और उसके बाद हैव यू एवर स्टडीड ऑनलाइन और ऑफलाइन एट एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइना? अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा हाँ भी मैंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, अगर मैंने नहीं तो मैं नो कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस इन चाइना? नो। डू यू हैव एवर वर्क इन चाइना? नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, आपने कहाँ कहाँ काम किया। अगर आपने काम किया हुआ है तो आप सारी डिटेल देंगे। ओके, तो ये है आपकी स्टडी की इंफॉर्मेशन, ये आपने सही सही देनी है। अगर आप ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे पहले मैंने बैचलर की दी या पहले यहाँ पे बैचलर से पहले मैं आप अपनी इंटरमीडिएट की देना चाहता हूँ, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँ क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो मैं इस वजह से ये बैचलर की पहले और मास्टर की बाद में। आप पहले अगर मास्टर की देना चाहें फिर बैचलर की देना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म आगे जाए वो कहेंगे कि ऑर्डर गलत हुआ पड़ा है, पहले आप जो है लो से हायर की तरफ जाएंगे तो फिर आप इसी ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा। अगर आप वैसे ट्राई करके देखिए पहले यहाँ पे आप हायर से लोअर की तरफ जाएं, बनता वैसे वो है। ठीक है, तो इस तरह जो जैसे आपको
फिजिबल लगे वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक मैं। ओके, इसमें जो है फिर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ गई। फैमिली रिलेशन में आपने अपने वाले साहब की इंफॉर्मेशन, भाई की इंफॉर्मेशन, किसी की भी इंफॉर्मेशन दे दें। ये फॉर्मेलिटी है, ये अपनी जो मर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अगर करना चाहें तो कर, ईमेल, ईमेल अगर आपके नहीं है भाई की, अपनी खुद की दूसरी को ईमेल दे दें, किसी की भी कोई ईमेल दे दें। पोजीशन जो है वो आप दे दें कि स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, जो भी। उसके बाद वर्क प्लेस कहाँ पे है, कोई नहीं है तो फार्मर लिख दें, या कोई भी ऐसी जो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिख दें, या उस यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें जहाँ पे वो पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे जो है फिर दूसरे भी, अगर कोई दूसरा भाई है आपका, उसकी इंफॉर्मेशन दे दें, या वाले साहब की इंफॉर्मेशन दे दें, और ईमेल वगैरह जो भी पुट करना है वो पुट कर दें। ये कोई इस तरह का नहीं है कि आप इस एज इट इज जो है ढूंढते फिरे, मेरे वाले साहब की तो ईमेल भी नहीं है, ये क्या, ओह मतलब जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये ऐसा ना होगा अपने वाले साहब की ईमेल भी बनाए, उसके लिए सारा कुछ करें कि भाई मैंने फॉर्म में फिल करनी है, तो भाई ये फॉर्मेलिटी है, ये आप किसी की भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर 2-3 ईमेल्स बनी हुई हैं तो वो आप दूसरी ईमेल अपनी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है डू यू हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो, ठीक है, नो कर देना है। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टर जो है वो आप यहाँ पे लिख दें कि कौन फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है आपको, जिस यूनिवर्सिटी का आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी यूनिवर्सिटी का लिख दें। चंचू यूनिवर्सिटी, जैसे मैं चंचू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, चंचू यूनिवर्सिटी इसका लिख देता हूँ। उसके बाद एड्रेस ये है, ये गूगल में जाएंगे, जो एड्रेस आपको मिले उसका वो भी वही यूज कर लें, या उनकी वेबसाइट के हर बॉटम में जाके हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की डिटेल दी होती है, वो आप डिटेल यहाँ से कॉपी कर लें। टेलीफोन नंबर यूनिवर्सिटी का दे दें, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट आप स्कॉलरशिप प्रोवाइडर लिख दें, ये ऐसे मैसे ही लिख दें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जीजीयू का लिख दें। ईमेल उनकी जीजीयू की जो एसआई, जो हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती, ईमेल होती है, वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है, कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे वाले साहब की इन्फॉर्मेशन अपने की यूज करना चाहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल गारंटर इन चाइना, कोई गारंटर है चाइना में, कोई है अपने दोस्त का, किसी का भी आप नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नहीं है, तो कोई लाजम मलजूम चीज नहीं है कि कोई आपका अगर चाइना में नहीं है तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा, या आप अगर फॉर्म फिल गलत करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, या पता नहीं बाकी लड़कों का तो चाइना में है कोई, वो कहेंगे अच्छा इसका बंदा कोई जानने वाला चाइना में है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, आप रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये चीजें अपने माइंड में निकाल दें, क्योंकि हम भी सोचते थे, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ। शायद आप ना सोचते हो, एडवांस लेवल पे आ गए हो तो अलग बात है, लेकिन हम पाकिस्तानी है भाई, ये माइंड हमारे, ये चीजें हमारे माइंड में आती हैं। ओके हो गया। लाजमी नहीं है कोई आपका चाइना में जानने वाला हो उसकी इन्फॉर्मेशन दे, आप अपने भाई की दे सकते हैं, वाले साहब की दे सकते हैं, किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, खा वो चाइना में है या नहीं है। ठीक है, ओके हो गया। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन, ये यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, ये इमरजेंसी, इनमें से जो है अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फो जो है आगे आएगा, तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि ये इनमें से, इन दोनों में से एक जो है, ये वाला इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इन दोनों को करना चाहिए या एक को करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके शायद यहाँ पे आए। तो ये मैं इनमें से करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में भी अगर आगे जाके फॉर्म में आता है तो उसमें भी यही इन्फॉर्मेशन एज इट इज जो है ऑलरेडी पेस्ट होगी, तो ये आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। मतलब कि इमरजेंसी यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता वाकया हो जाता है कोई, तो वो आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेम एज इट इज, ये वाला करना चाहें और ये वाला, इन दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए, दोबारा आपको नहीं तो फिल करना पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, मैं कहता हूँ ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में इन्फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक। ओके हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें अपनी, ये परमानेंट एड्रेस जो है ये आपने सही सही लिखना है। परमानेंट एड्रेस का जो कौन सा है, जो भी आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फोन नंबर भी लिख देना है, प्लस आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये मैंने चाइना का लिखा हुआ है, ये पहले पिछले साल लिखा था, ये जीयू का है या किसका है। तो यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान का नंबर डालना है, वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद प्रोविंस और लिया, सिटी और प्रोविंस, लिया स्लैश पंजाब। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपने लिख देना है, कोई और मोबाइल नंबर है तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, और जिप कोड जो है, जो ये सही से आपका जो है पोस्टल कोड होगा वो। ओके हो गया ये। ओके हो गया, ये पासपोर्ट पे आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा वो लिख देना है। ये पोस्टल एड्रेस, ये तो बिल्कुल भी सही सही लिखना है आपने, करंट पोस्टल एड्रेस। और ये अगर आपका है कि सेम एज इट इज का मेरा जो है इससे मैच कर रहा है परमानेंट एड्रेस के साथ, तो सेम एज कर देना। अदर है तो फिर अदर लिख दें। ठीक है, मुझे ये सारा लिखना पड़ेगा। चक नंबर 120 टीडीएल लिया, तो ये सेम एज इट कर दूं। मैं कहता हूँ मेरा परमानेंट ऑर्डर जो करंट एड्रेस है वो दोनों सेम है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट कर दें। ये चीज आपने बिल्कुल आपने सही से लिखनी है। हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस, आप एडमिशन नोटिस आप कैसे कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कहते हैं कि मेरे एड्रेस जो है उस पर डिलीवर कर दें, पाकिस्तान में जो एड्रेस है। तो कॉपी फ्रॉम द परमानेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये परमानेंट एड्रेस वाली सारी डिटेल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं मैं यहाँ पे जो है जो यूनिवर्सिटी में कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन अपनी सारी यहाँ पे देंगे।
ठीक है, बल्कि आपको खुद ही आप करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि मैं मुझे पाकिस्तान में डिलीवर करें या आपका कंट्री में डिलीवर करें, तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन सही-सही देंगे। एक लड़के ने इन्फॉर्मेशन जब ये फॉर्म फिल करने लगे थे जो है एक उसने सिलेक्ट कर दिया ये वाला, ठीक है? किसी और यूनिवर्सिटी का था, शान जोतांग तक जोतांग का था। तो उसने कहा कि जो है मैं अब जब डॉक्यूमेंट्स भेजने लगे उन्होंने कहा कि हाँ भाई अपने अपने यूनिवर्सिटी में से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ। उसने कहा तो फॉर्म में फिल क्यों किया था कि आपने भाई यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करेंगे। अब लो यहाँ से आके उठा लो। तो फिर वो उस ग्रुप में ऐड था तो उसने कहा कि इरफान भाई मेरे पास जो है मेरा ऐसे-ऐसे गलती हो गई थी तो क्या मेरा क्या हो सकता है? तो फिर मैंने एक लड़के को कहा वहाँ पे जानने वाला था। तो उसने कहा कि भाई ये यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले लो फिर फॉर्म वगैरह या उसने जो भी फिल करके दिया उस लड़के ने उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि उससे फॉर्म लो। ओथ मतलब कि हाँ भाई ये लड़का आ रहा है इसकी ये इन्फॉर्मेशन है ये फ़ोन नंबर है ये डॉक्यूमेंट्स उठाएगा और ये मुझे भेज देगा। तो फिर मैंने उससे कहा वो उसने जाके रिसीव करके वहाँ से भेजे पाकिस्तान उस लड़के को। तो ये आप जो है ये तो उससे मतलब कि कोई वसीला बन गया था। तो ये सारी चीज़ है भई आप ध्यान कीजिएगा। अगर आप ये चंचो में रिसीव करना चाहते हैं तो खुद ही कलेक्ट करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है? तो वो यहाँ से आप येस करेंगे। अगर यहाँ पे करेंगे अगर आप कहते हैं कि भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रिसीव हूँ तो वो आपको यहाँ से क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देता हूँ मैं क्लिक। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बारी। ठीक है? पहली बात तो ये है कि आपका हर डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 1.5 एमबी से ज़्यादा ना हो। 1.5 एमबी से ज़्यादा ना हो। मतलब कि इसका ये पासपोर्ट के होम पेज की जो कॉपी है उसका एक 1.5 एमबी हो साइज। उसके बाद बैचलर एंड मास्टर की डिग्री जो है उसकी भी ये आप 3 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये कह रहे हैं बैचलर और मास्टर की डिग्री तो इसमें आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। पहले बैचलर की डिग्री सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है? उसका साइज 1.5 एमबी हो। उसके बाद दोबारा यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे फिर मास्टर की डिग्री अपलोड करेंगे उसका साइज भी 1.5 एमबी हो। मतलब 2 अलग-अलग फाइल्स हैं जो है वो आप उनका साइज 1.5 एमबी होगा, ठीक है? उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की जो है बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है क्योंकि मैं पीएचडी सिलेक्ट करके आया था जो इस वजह से मुझसे बैचलर और मास्टर की दोनों की मांग रहे हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर आपने जो प्रोफेसर से हासिल की है वो 2 यहाँ पे अपलोड कर देने हैं अलग-अलग। ओके हो गया जेपीजे फाइल में हो या जेपेज में हो। स्टडी प्लान नो लेस देन 800 वर्ड्स वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके हो गया वो जेपीजे में हो सकता है पीएनजी में हो सकता है डॉस में हो सकता है पीडीएफ में अपलोड करें। ओके हो गया। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है वो भी जेपीजे फाइल में हो। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो पीडीएफ में अपलोड कर दें तो बेहतर है या फिर आप कहते हैं आपके पास 2 फॉर्म जो एक फॉर्म होगा उसके 2 पेजेस हैं तो वो आप जेपीजे में 2 पेजेस अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है? ओके हो गया और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आपने अपलोड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जंक्शन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वो आपने यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देना है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे फॉर्म जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म ये जीडीयू का है, ठीक है? ये एडिशनल चीज है इस जीडीयू के लिए, ठीक है? ये हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स एडिशनल जरूर होता है। ओके हो गया उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक और उसके बाद प्रीव्यू एक फॉर्म उसके बाद सारा शो हो जाएगा आपका। आप सही आप देख लें इन्फॉर्मेशन कोई गलत तो नहीं है गलत है तो फिर चेंज कर लें चेंज करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। ओके हो गया ये तो हो गया। इस तरह का जो भी पोर्टल होगा इस तरह का, ठीक है? वो आप इसी तरह फिल करेंगे जो मैंने आपको बताया। ये सारे स्टेप सारे के सारे सेम होते हैं 5 तक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो है कुछ चीजें चेंज होती हैं जैसे यहाँ पे चंगचू यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि चंगचू यूनिवर्सिटी के लिए मैं अप्लाई कर रहा था फॉर्म फिल कर रहा था इस वजह से ये इसका फॉर्म आ गया। ओके हो गया। और अगर जैसे आगे मैं जा रहा हूँ अब मैं कहता हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं जो है फॉर्म फिल करता हूँ, ठीक है? तो ये आप होम पेज सारे का सारा वही शुरू में सारा का सारा वही आता है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 ये सब का सेम है, ठीक है? तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है? ये हम पहुंच गए हैं जी स्टेप 3 पे। स्टेप 4 पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? हम स्टेप 5 पे 4 पे पहुंच गए। ये सब का सेम है, ठीक है? ये हम जो है स्टेप 5 पे अब पहुंच गए। अब आते हैं ये हम स्टेप 6 पे क्या कहते हैं अब एक और चीज मैं आपको बता दूं 1 मिनट जो मैंने चीज आपको कही थी कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके हो गया। एडवाइजर का एक यहाँ पे ऑप्शन था, ठीक है? यहाँ पे भी नहीं है पीछे जाते हैं, ठीक है? अ, ठीक है यहाँ पे एडवाइजर का एक ऑप्शन था मुझे अब मिल नहीं रहा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडवाइजर डिटेल वो कह रहे थे आपका एडवाइजर है तो वो यहाँ पे एडवाइजर की लिस्ट एक शो होती है नेम शो होते हैं तो वो पता नहीं कहाँ पे है।
ठीक है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, चले मैं वो आपको पहले स्टेप पे जाके, यहाँ पे किधर था, इधर नहीं है। हाँ ये है, हैव यू गॉट इन टच विद द एडवाइजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यस, मैं कहता हूँ यस, यस किया। अब ये प्रोफेसर के नेम आ गए, कौन सा था, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें मैंने स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया हुआ था आपको समझाने के लिए। तो ये प्रोफेसर आ गए, वो उन इन प्रोफेसर में से अगर आपके पास किसी का एक्सेप्टेंस है तो आप, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो इनको सिलेक्ट कर दें, प्रोफेसर का नेम जो भी है। अगर नहीं है तो फिर प्रोफेसर को कहें कि भाई मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसमें आपका नेम नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी को कहें कि आपका नेम ऐड कर दें, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो होगी, अथॉरिटी होगी कि आपका नेम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो कहता है कोई मसला नहीं, आप सबमिट कर दो, मैं देख लूंगा, फिर वो बाद में देख लें, लेकिन उसे कहें कि भाई मेरा नाम यहाँ पे, आप अपना नाम डलवाएं अगर आपके प्रोफेसर का नेम नहीं है तो। ओके हो गया, स्टेप 5 हो गया। स्टेप हम 6 पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। अब यहाँ पे, वहां पे था कि 1.5 MB साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 MB साइज होना चाहिए। मीन्स के अगर आपकी फाइल का साइज 2 MB है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है 1.5। अब यहाँ पे क्या हुआ है जी, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कह रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करें। जब आप, मैंने आपको फॉर्म लास्ट वीडियो में बताया था, 2 वीडियो पहले, कि हाउ टू फिल CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो फॉर्म फिल करने के बाद डाउनलोड कर लेना है उसे। ठीक है, डाउनलोड करके वो यहाँ पे, अगर आप बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपने कर देना है अपलोड। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने ये एडिशनल चीज आ गई, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई था जीडीयू के लिए, तो वो उसमें प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था। ओके हो गया, तो वो जो है, अब आप यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, पासपोर्ट ये आपने अपलोड कर देना है, पासपोर्ट एंड चाइनीज वीजा पेज इफ यू हैव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये वीजा पेज को आपने छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना आपने, खाली जो है पासपोर्ट होम पेज की फोटो लगा देनी है। सर्टिफिकेट ऑफ नोटराइज कॉपी जो है वो आपने लगा देनी है, अपलोड करनी है। ये या पीछे जो जीडीयू का फॉर्म था वहां पे भी आपने नोटराइज लगानी है, यहाँ पे नोटराइज अगर नहीं लिखा हुआ था आपने नोटराइज ही अपलोड करनी है, ओरिजिनल नहीं करनी। ओके हो गया, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ जो नोटराइज कॉपी है, ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद करिकुलम मिटाई। अब यहाँ पे ये रिव्यू का था, यहाँ पे सीवी नहीं मांगी उन्होंने। ओके हो गया, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सीवी अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में ही थोड़ी बहुत चीजें जो फर्क आता है, बाकी सारे के सारे सेम है, मतलब ये फॉर्म सेम होते हैं जो इनका इंटरनेशनल पोर्टल होता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो भी वहां पे नहीं था, वो यहाँ से आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से भाई। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा डाउनलोड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके हो गया, तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको कर लेता हूँ मैं ओपन। सही है, तो ये स्टडी प्लान फॉर, इस फॉर्मेट को आपने यूज करना है। स्टडी प्लान फॉर, ये यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, आपकी जो है प्रीवियस जो आपने की हुई है, फॉर्म 2, ये सारा कुछ, और उसके बाद बैचलर और सारा कुछ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके हो गया, इसके बाद स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल ये आप यहाँ पे दे देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट, उसके बाद स्टडी प्लान एंड इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपने यहाँ से नीचे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देनी है, इनको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये ऐसे ही रहने देना है। फ्यूचर प्लान गोल, इसके बाद नीचे यहाँ से आपने फ्यूचर प्लान गोल, ये ठीक है, इनको आपने कुछ नहीं कहना। उसके बाद सिग्नेचर आपने कर देने हैं, आप ऑनलाइन सिग्नेचर करें और जो भी मर्जी करना है करें, इसी को प्रिंट निकलवा के करना है करें, कोई इशू नहीं है। बेहतर यही है कि इसको पहले कर लें पीडीएफ में कन्वर्ट। ठीक है, ये फिल करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, या आपके पास जो आपके साइन बने हुए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, या पीडीएफ पे कन्वर्ट करने के बाद आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, चलें यहाँ पे सजदा, ठीक है, ये यहाँ पे सईदा लिखेंगे ना, ये वेबसाइट है, ये जबरदस्त वेबसाइट है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अगर जो भी चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे अपना एडिट करनी है, वो आपकी पीडीएफ फाइल हो जो भी हो, तो पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये दिन में दो फाइलें होंगी आपकी, अपलोड हो सकती हैं, एक सिस्टम से एडिट हो सकती है, तो नहीं तो फिर आप दोबारा नए ईमेल से या नए ब्राउजर से अपलोड करें। उसके बाद वो जब अपलोड कर लेंगे, ये यहाँ पे आएंगे, तो ये आप साइन आप कर सकते हैं इधर ही। ठीक है, फिल एंड साइन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको उसी पीडीएफ फाइल में साइन बना के देगा, साइन यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ये बहुत आम चीजें होती है, शायद आपके लिए नहीं हो, हमारे लिए तो बेसिक चीजें हैं। ओके हो गया, ये हो गया, बस मैंने वेबसाइट आपको दे दी, यहाँ से आप यहाँ जो है मजीद आप सर्च कर लें हाउ टू यूज दिस वेबसाइट, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिएगा।
ओके हो गया। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं, ओके है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम बीट सुपरवाइजर सुपरवाइजर मींस के एक्सेप्टेंस लेटर। अब यहाँ पे जो था कि कहाँ पे गया एडवाइजर का आप जो है रिकमेंडेशन लेटर, यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरनेशनल बिट एडवाइजर मींस के एक्सेप्टेंस लेटर की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने वीडियो जब बताई थी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे हो सकता है वो ब्लैंक पेपर मांगे अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो ओके है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है इनका, रिकमेंडेशन फ्रॉम एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपके पास प्रोफेसर जो है एक्सेप्टेंस लेटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आप यहाँ से प्रोफेसर लेटर से आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, ओके। ये प्रोफेसर आपको फिल करके देगा एक्सेप्टेंस लेटर। अगर नहीं है तो वो कहते हैं यू मे अपलोड ए पीस ऑफ ब्लैंक पेपर इंस्टेड ऑफ पेज ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन इफ यू पास द कंप्रिहेंसिव इंटरव्यू वी विल रिटर्न योर एप्लीकेशन टू अपलोड द साइंड फ्रॉम डाउनलोड द फॉर्म। अगर आप एप्लीकेंट इस एप्लीकेंट जो है इस कि इसका हुआ कि जो है उनको लगा कि हाँ इसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, वो फिर आपको एप्लीकेशन आपकी रिटर्न करेंगे, आपको कहेंगे हाँ अब जाके आप जो है इस एडवाइजर से लें या आप ये सुपरवाइजर आपका तो आप जाके अपलोड करें या ऑफिशियल फॉर्मेट के मुताबिक आप जो है डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेशन लेटर जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो अपलोड कर दें, वो आपने अपलोड करना होगा, वो बात के मतलब फिलहाल आपने जो है ब्लैंक पेपर अपलोड कर देना है, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये आपने अपलोड कर देना है, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट कार्ड आ गया। फाइनेंशियल गारंटी लेटर ये फॉर सेल्फ फंडेड स्टूडेंट, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल गारंटी लेटर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंपलसरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो विदाउट आपने जाने देना है, विदाउट उसके क्या कहते हैं फॉर्म के, ये आपके लिए लाजमी नहीं है, ठीक है। ये लाजमी है बिल्कुल, ये यहाँ पे नहीं है लेकिन आपने अपलोड कर देना है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये आपने अपलोड करना है या ये इसके बगैर आगे नहीं जाता फॉर्म, जाना तो चाहिए क्योंकि ये स्टार लगा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपने करना है तो फिर आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल गारंटी लेटर CSE गाइड, ठीक है, ये आप लिखेंगे ना यहाँ पे तो ये आ जाएगा फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक फॉर्म इधर, तो इस पे टू होम इट में कंसर्न, ये सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के लिए होगा लाजमी। तो इसमें आपने ये बताना है कि भाई मैं किसी स्कॉलरशिप को मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं विदाउट आई करंटली कंफर्म दैट करंटली आई डू नॉट हैव रिसीव एनी आई डू नॉट रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ एड और स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपका फॉर्म नहीं जाता, अगर चला जाता है फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप अपना कर दीजिएगा, क्या कहते हैं, सबमिट का प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपने कर देना है क्लिक। तो ये था फॉर्म फिल करने का तरीका। इस तरह के जितने भी फॉर्म होंगे, इस ये जो ये सिस्टम ये शो करा रहा है, 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई होगी, वो यहाँ पे फॉर्म चेंज है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी चीजें वही सेम है। तो ये सिर्फ इधर फर्क आ गया है, सिर्फ ये उन्होंने चेंज किया है। बाकी ये सिस्टम अगर इस तरह के जहाँ पे फॉर्म आएंगे वो मैं हर बार फिल करके नहीं बताऊंगा, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा। सिर्फ आपको मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन में हर मतलब जो जो चीज नहीं रिक्वायर्ड होगी जैसे यहाँ पे है, ठीक, तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा। बाकी फिल आपने फॉर्म इसी तरह ही करना है, हर बार बताने की जरूरत नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।